जी, एक हवाई जहाज में 400 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 52% मुसाफिर पाकिस्तानी, 17% चाइनीज, 12% ईरानी और बकिया बरतानिया से थे। हर मुल्क से कितने मुसाफिर जहाज में सवार थे? तो उन्होंने कहा है कि टोटल जो जहाज में थे वो 400 थे, जिनमें 52% मुसाफिर पाकिस्तानी थे, यानी 100 में से जो 52 थे वो पाकिस्तानी थे। अब 52% तो अब ये फीसद में है ना, तो हम लिखेंगे पाकिस्तानी मुसाफिर। पाकिस्तानी मुसाफिर कितने थे? 52%। तो अभी फीसद में है तो टोटल पाकिस्तानी मालूम करने पड़ेंगे। 52% खत्म करने के लिए बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है। और ज़रब 400 जो टोटल होंगे वो लिखे जाएंगे, ठीक है। तो 2020 कैंसिल हो गई, तो 52 ज़रब 4, 52 को 4 से ज़रब दे लेंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा 208, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या है? चाइनीज। तो उधर लिखे चाइनीज मुसाफर। चाइनीज मुसाफर कितने हैं? ये है 17%, ठीक है। अब ये फीसद में है, तो टोटल कितने मुसाफर थे चाइना के? वो 17/% खत्म करने के लिए 100 ज़रब जो टोटल मुसाफिर हैं 400। तो 2020 कैंसिल हो गया, तो 17 ज़रब 4, तो 17 ज़रब 4 कितना हो जाएगा? 68। ईरानी मुसाफिर कितने हैं? 12%। 12%। अब 12% खत्म करने के लिए 100 ज़रब 400, ठीक है। तो 2020 कैंसिल हो गई, 12 को 4 से ज़रब देंगे, ठीक है। 12 4 48, ठीक है। यानी ईरानी जो मुसाफिर होंगे वो 48 है, जो कि जहाज में सवार हैं। जी, अब बकिया बरतानिया से थे। अब बरतानवी मुसाफिर लिख लें। बरतानवी मुसाफिर। तो बरतानवी मुसाफिर कितने होंगे? अब उनका बकिया बरतानिया से थे, मतलब 100 में से 52 पाकिस्तानी थे, 100 में से 17 चाइनीज थे, 100 में से 12 ईरानी थे, तो 100 में से कितने बरतानवी होंगे? तो 100 में से हम इस 52 को, पाकिस्तानी 52 को निकाल लेंगे, चाइनीज वाले 17 निकाल लेंगे और नफी 12 निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये फीसद में आ जाएगा इसका जवाब। तो 100 में से 52 को निकालें और 17 और 12 को निकालें, तो ये आ जाएंगे 19%। यानी 100 में से 19 बरतानवी मुसाफिर थे, ठीक है। तो अब ये तो फीसद में आया है जवाब, यानी टोटल कितने बरतानिया के थे मुसाफिर? तो 19% खत्म करने के लिए ज़रब 100 ज़रब 400, क्योंकि टोटल 400 थे। 2020 कैंसिल हो गई, 19 को 4 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 76, ठीक है। यानी 76 मुसाफिर बरतानवी थे, ठीक है। जी, इस सवाल में देखें, आमना ने रियाजी के इम्तिहान में 50 में से 40 नंबर हासिल किए, जबकि केमिस्ट्री में 75 में से 64 नंबर हासिल किए और फिजिक्स में 80 में से 72 नंबर हासिल किए। इसने किस मजमून में बेहतर कारकर्दगी दिखाई? तो इसमें हमें सबसे पहले जितने भी नंबर हैं फीसद में निकालने होंगे, ठीक है। जब फीसद में आ जाएंगे तो फिर हम बता सकेंगे कि किस मजमून में आमना ने बेहतरीन कारकर्दगी हासिल की है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लें रियाजी के हासिल करदा नंबर। रियाजी के हासिल करदा नंबर कितने हैं? हासिल करदा नंबर 46 है ना, तो 46/50, क्योंकि जो हासिल करदा नंबर होते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं और जो टोटल होते हैं वो बटे में, क्योंकि 50 में से हासिल किए हैं तो 50 बटे में लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसकी फीसद निकालेंगे तो 40/50, फीसद निकालने के लिए हमेशा ज़रब 100% किया जाता है, ठीक है। फीसद निकालने के लिए हमेशा ज़रब 100% किया जाता है। तो आप देख ले, 50 एक 50, 50 दो 100, तो ये 46 ज़रब इधर 2 आया, तो 46 को 2 ज़रब देंगे तो 92% आ जाएगा, ठीक है। मतलब इधर भी फीसद लगाना पड़ेगा हमें।
और अब रियाजी में आ गए, यानी 92%, यानी 100 में से 92 बनेंगे। तो अब केमिस्ट्री में 75 में से 64 नंबर हासिल किए, तो हम लिखेंगे केमिस्ट्री में हासिल करदा नंबर, केमिस्ट्री में हासिल करदा नंबर। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हासिल नंबर करदा नंबर कितने हैं, 64, कितने में से, 75 में से। ठीक है, तो अब इसकी फीसद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जरब 100%, क्योंकि फीसद निकालने के लिए जरब 100% किया जाता है। तो 64 को 100 से जरब देंगे तो 6400 बन जाएगा बटा 75। ठीक है, और साथ में आ जाएगा फीसद। तो 6400 को 75 पे हम अगर तकसीम करते हैं तो इसका जवाब आएगा 85.33%। ठीक है, तो अब केमिस्ट्री में भी आ गए। अब इसके बाद है फिजिक्स में, फिजिक्स। तो फिजिक्स में कितने हासिल किए हैं, फिजिक्स में 80 में से 72, तो हम लिखेंगे 72 बटा 80। ठीक है, अब इसकी फीसद निकालने के लिए 72 बटा 80 जरब 100%, 72 बटा 80 जरब 100%। तो एक जीरो कैंसिल हो गई, 72 को 10 से जरब देंगे तो 720 बटा 8%। ठीक है, अब 8 9 72 और ये जीरो, यानी 90% बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखें रियाजी में 92%, केमिस्ट्री में 85.33%, फिजिक्स में 90%। तो बेहतरीन कारकर्दगी किस में बनी, रियाजी में। तो हम लिखेंगे पास रियाजी में आमना ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। जी ये सवाल देखें, एक तरखान की एक मेज बनाने में 720 रुपये लागत आई, अगर उसने ये मेज मेज 920 रुपये में फरोख्त की तो इसका मुनाफा फीसद में बताएं। तो मुनाफा जो है वो फीसद में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे मेज बनाने में, मेज बनाने में लागत आई, लागत आई। ठीक है, बराबर 720। ठीक है, यानी मेज पर कितनी लागत आई, 720 रुपये। ठीक है, और मेज की कीमतें फरोख्त कितनी है, मेज की कीमतें फरोख्त, कीमतें फरोख्त कितनी है, कीमतें फरोख्त है 920 रुपये। ठीक है, तो नफा, नफा कितना बनेगा, 920 नफी 720, तो कितना आ गया नफा, 200 रुपये। नफा तो हमें पता चलेगा 200 है, लेकिन उनका है नफा फीसद में बताएं, तो फिर हम लिखेंगे नफा फीसद। नफा फीसद मालूम करेंगे तो इसका तरीकाकार ये होता है कि नफा बटा कीमतें खरीद, यानी 720 जरब 100%। 200 को 100 से जरब देंगे तो जर सी बात ये 207 आ जाएगी। ठीक है, यानी 20,000 बटे में 720, तो ये जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फीसद तो आएगा। तो मजीद अब इसको क्या करना है, तकसीम करना है। तो तकसीम करेंगे तो उसका जवाब क्या आ जाएगा, 27.78%। ठीक है, इसको तकसीम करेंगे तो 2000 को 72 पे 27.78 आ जाएगा। जी ये सवाल देखें, अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़हात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़हात होंगे। यानी किसी किताब के 84% हिस्से के सफ़हात बताए गए हैं कि 420 है, तो हम लिखेंगे किताब के 84% हिस्सा में सफ़हात, 84% हिस्सा में सफ़हात कितने हैं, 420। अब हम लिखेंगे किताब के 1% हिस्सा में सफ़हात। ठीक है, पहले किताब के 84% हिस्से में 420 सफ़हात हैं, किताब के 1% हिस्से में कितने सफ़हात होंगे। तो अगर किसी एक की कीमत निकालनी हो तो उसका तरीकाकार ये होता है कि तकसीम किया था, कितने पर तकसीम करेंगे,
84 पे तकसीम करेंगे। ठीक है, 1% हिस्से के निकालने के लिए ये जो 84 होगा ये बटे में आ जाएगा। तो ये 1% का हो गया। तो हमने पूरी किताब का के सफ़हात बताने हैं, तो पूरी किताब का मतलब होता है यानी कि 100%। ठीक है, जैसे 84% है यानी 100% है तो पूरी किताब है। ठीक है, तो हम लिखेंगे किताब, 100% लिखने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि ये लिख लें किताब के कुल सफ़हात। ठीक है, किताब के कुल सफ़हात यानी 100%। ठीक है, तो 100% है तो फिर जाहिर सी बात है कि अब अगर ज्यादा कीमत निकालनी हो तो हमेशा जरब दी जाती है। एक चीज की कीमत निकालनी हो तो तकसीम किया जाता है, इसलिए बटा 84 किया गया। अब कुल किताब के कुल सफ़हात निकालने हैं यानी 100% निकालने हैं तो जरब 100। ठीक है, तो 420 को 100 से जरब देंगे तो 420, ये जो 100 की 2 जीरो वो आ जाएगी। ठीक है, बटे का 84। ठीक है, तो 42,000 को 84 पे तकसीम करेंगे तो उसका जवाब आ जाएगा 500, यानी टोटल सफ़हात कितने होंगे? 500। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।